Welcome to my channel, Animated Toons. एक घने जंगल में राजा वीर नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और अपने ताकत पर घमंड था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। जंगल में शेर की दहाड़ गूंजती है। वह हर दिन एक जानवर को खाने के लिए मांगता था, नहीं तो वह पूरे जंगल में आतंक मचा देता था। शेर सभी जानवरों के पास आकर पहुंचता है। शेर गर्जन करता है और कहता है, पूरे जंगल में मेरी हुकूमत चलती है। हर दिन एक जानवर मेरे पास भेजा जाए, वरना मैं सबको मार दूंगा। शेर गुस्से में जंगल में दहाड़ता है, जिससे सभी जानवर कांपने लगते हैं। शेर गुस्से में सभी जानवरों को बोलकर वहां से चला जाता है। सभी जानवर डरते हुए कहते हैं, अगर रोज एक जानवर नहीं भेजा तो शेर हम सबको खा जाएगा। उसमें से हिरण डरते हुए कहता है, अगर हमने शेर को कुछ नहीं दिया तो वह हमें खा जाएगा। वह हर दिन एक जानवर को खाने के लिए मांगता था, नहीं तो वह पूरे जंगल में आतंक मचा देता था। जानवर दुखी और परेशान रहते हैं और बंदर घबराते हुए बोलता है, आज किसकी बारी है? जानवर मिलकर आज का शिकार तय करते हैं। आज खरगोश की बारी है और उसमें से हाथी गंभीर स्वर में बोलता है, खरगोश की बारी है? बेचारा छोटा सा खरगोश आज शेर का शिकार बनेगा। बेचारा छोटा सा खरगोश को पता नहीं उसे खाने के लिए शेर के पास भेजा जाएगा। सभी जानवर मिलकर आज का शिकार तय करते हैं कि आज खरगोश की बारी है। जंगल के सभी जानवर दुखी और परेशान से बुदबुदाते हुए और कहते हुए, हे भगवान, कोई इस शेर से हमें बचाए। सभी जानवर खरगोश के पास जाके मिलने का तय करते हैं। सभी जानवर एक साथ मिलकर जंगल के रास्ते से होकर खरगोश के पास पहुंचते हैं। जंगल में चिंटू नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। वह अति चतुर और तेज दिमाग वाला था। सभी जानवर खरगोश चिंटू के पास पहुंचने के बाद पहले घबराते हुए हिरण खरगोश चिंटू को बोलता है, चिंटू, आज तुम्हारी बारी है और आज तुम्हें शेर राजा वीर के पास जाना है। हिरण के बात सुनकर खरगोश चिंटू मन में सोचता है, अगर ऐसे ही रोज जानवर मारे जाते रहे तो जंगल खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। तोता आश्चर्य हो कर कहता है, चिंटू, तुम कहाँ जा रहे हो? खरगोश हल्के मुस्कुराते हुए तोता की ओर देखते हुए बोला, चिंटू शेर को सबक सिखाने की योजना बनाता है। चिंटू सोचता रहता है कि कैसे शेर को सबक सिखाया जाए। तभी बंदर हैरान होकर बोलने लगता है, पर तुम इतने छोटे हो और शेर इतना शक्तिशाली और विशाल है, फिर तुम शेर को कैसे हरा पाओगे? खरगोश थोड़ा सा रुककर फिर सोचते सोचते चतुर स्वर में बोलने लगता है, देखते जाओ दोस्त, शेर को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा वो शेर किसी भी जानवर को परेशान करने का लायक भी नहीं रहेगा। फिर चिंटू राजा शेर का गुफा की तरफ धीरे धीरे से जाने लगता है। तभी जंगल के दूसरे जानवर चिंटू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहता है, डरो मत दोस्तों, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि यह शेर हमें कभी तंग नहीं करेगा। एक घना जंगल चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और घास से ढके हुए, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है। अंधेरी पूर्णिमा की रात के साथ ठंडी हवाएं पेड़ों के बीच सरसराहट कर रही है। वहीं एक विशाल गुफा के पास शक्तिशाली राजा वीर विश्राम करते हुए, राजा शेर विश्राम के बाद अपने गुफा से निकल के बाहर आके देखता है कि कोई भी जानवर आज आया नहीं उसका आहार बनने। राजा शेर गुस्से में इधर उधर देखते हुए तभी देखते हैं कि खरगोश धीरे धीरे चलते चलते गुफा की ओर आते हुए। खरगोश बहुत देर से शेर के पास पहुंचता है, इसलिए राजा शेर उसके ओर देखकर गुस्से में और दहाड़ते हुए पूछता है, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें पता है ना मुझे इंतजार पसंद नहीं है।
खरगोश डरने का नाटक करता है और कांपते हुए कहता है, महाराज, मैं समय पर आ रहा था और मैं अकेला नहीं था। रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया, महाराज, और वो शेर था जो खुद को जंगल का राजा कहता है। खरगोश की ये बात सुनकर शेर चौंक जाता है और पूछता है, क्या? दूसरा शेर? कौन शेर? इस जंगल का महाराजा तो मैं हूं। मेरे अलावा कौन आया उसकी इतनी हिम्मत? खरगोश शातिर अंदाज और चालाकी से शेर को जवाब देता है, हाँ महाराज, वह कह रहा था कि वही असली राजा है और उसने मुझे रोक लिया। और ये सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दहाड़ते हुए खरगोश से कहता है, मुझे ले चलो उसके पास। मैं अभी देखता हूं कौन राजा है। मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा। ये जंगल मेरा है और ये जंगल का एक ही राजा है और वो मैं हूं। फिर राजा शेर के आदेश से खरगोश राजा को दूसरे शेर से मिलाने ले जाते हुए जंगल के बीच स्थित यह प्राचीन कुआं रहस्यों से भरा है। इसके चारों ओर ऊंचे पेड़ और लताएं फैली हैं, जिससे यह और भी रहस्यमयी दिखता है। इसकी गहराई अनजानी है। चिंटू शेर को जंगल के बीचों बीच बने कुएं तक ले जाता है और कुएं की ओर इशारा करते हुए कहता है, महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर रहता है, जो अपने आप को जंगल का राजा कहता है। शेर कुएं की ओर जाने लगता है और घूरते हुए कुएं में झांकता है और पानी में अपनी ही परछाई देखता है। तभी चौंक के कहने लगता है, अरे, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। तुझे आज मेरे से कोई बचा नहीं सकता। शेर गुस्से में दहाड़ता है, जिससे पानी में उसकी परछाई भी दहाड़ती दिखती है और गर्जना करता है। कुएं में उसकी गूंज सुनाई देती है। फिर कहने लगता है, गुर्र कर निकल बाहर। आज तेरा आखिर दिन है और मेरे से तेरे को कोई बचा नहीं सकता, मूर्ख। शेर ये बोलते ही झील पर पानी की लहरें दिखती हैं और शेर की परछाई से भी वही शब्द निकलता है। तभी शेर ये सब देखकर गुस्से में कुएं के अंदर छलांग लगाते हुए बोलता है, मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। ये कहकर शेर कुएं में गिरकर डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर खरगोश बहुत खुश हो जाता है और नाचते नाचते जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल के खुला मैदान सभी जानवर दुखी और खरगोश के बारे में सोचते हुए, तभी उनकी नजर खरगोश के ऊपर आती है। वो हंसते और नाचते हुए जंगल तरफ आ रहा है। सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और खरगोश उनको पूरी कहानी बताते हुए कहता है, देखो दोस्तों, अब शेर गया, वो हमें और कभी तंग नहीं करेगा। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब से हम जंगल में खुशी से रहेंगे। ये सुनकर हाथी खुश होकर बोलने लगा, वाह चिंटू, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारी चतुराई की तारीफ करना पड़ेगा। फिर बंदर तालियां बजाते हुए कहने लगता है, खरगोश राजा की जय, खरगोश राजा की जय। सर, अब से तुम हमारे राजा हो। बंदर की बात सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसते हुए और नाचते हुए कहने लगते हैं, खरगोश राजा की जय, खरगोश राजा की जय। अब हमारा जंगल सुरक्षित है। ये सब सुनकर खरगोश मुस्कुराते हुए बोलता है, याद रखना दोस्तों, ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से ही असली जीत हासिल होती है। आज से हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहेंगे। सभी जानवर तालियां बजाते हैं और जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी से ये समझ आता है कि ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है।